नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार आपका सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु जी महाराज में। आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारा विश्लेषण पूर्व से ही चल रहा है कर्क लग्न की कुंडली पर। कर्क लग्न की कुंडली में हमने पहले बताया था कि प्रथम भाव में सूर्य बैठेगा और उनके साथ में अन्य ग्रह बैठेंगे तो कैसा फल होगा। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि द्वितीय भाव में यदि सूर्य बैठता है और उसके साथ में अन्य ग्रह बैठते हैं तो उनका फल किस प्रकार से होगा, इस विषय में हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब बात करते हैं सूर्य की। तो यदि सूर्य द्वितीय भाव में बैठता है तो इसमें सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी और सबसे उत्तम बात यह हो जाती है कि सूर्य जो कि 5 लिखा हुआ है, 5 का मतलब होता है सिंह। गिनेंगे आप मेष, गिनती हमने बता दी थी आपको, पहले गिनना है। कैसे गिनना है, राशि आप कैसे जान पाएंगे तो ऐसे जानेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। सिंह राशि, यदि अब हम बात करें कि सिंह राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है, तो सिंह राशि के स्वामी ग्रह हमारे हैं सूर्य देवता। अब सूर्य देवता जब अपने ही घर में बैठ जाते हैं, ऐसे जातक की विशेष खास बात ये होती है वह व्यक्ति बहुत ही धनवान होता है, विद्यावान होता है, गुणवान होता है, वैभव प्राप्त करने वाला होता है और बड़े कारोबार करने वाला होता है, उद्योग करने वाला होता है। ये जातक की विशेष खासियत होती है और समाज में बोलने वाला होता है। ऐसे जातक बोलते समय कभी किसी से डरते नहीं, उनका स्वयं का भी नुकसान हो जाए लेकिन वो अपनी बात कहने में कतई चूकते नहीं हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं जिनका द्वितीय भाव में सिंह राशि पर सूर्य का बैठा हुआ होगा। सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना और सिंह राशि में बैठना ही अपने आप में बहुत ही उत्तम बात है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ऐसे जातकों की निशानी क्या होती है और वो क्या कर सकते हैं। तो यदि सूर्य सिंह राशि में बैठा हो तो ऐसे जातकों की निशानी होती है वह व्यक्ति जो कि कुंडली में जिसकी द्वितीय भाव में सूर्य ग्रह बैठे, उसके नेत्र जो होंगे वो आकर्षण वाले होंगे। ऐसे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में अपनी बहुत ही अच्छी प्रधानता रखने वाले होंगे। साथ ही बात करें तो अपने पिता का वो सम्मान करने वाले होते हैं और उनके जो पिता होते हैं वो समाज में सम्मानित व्यक्ति होते हैं। और यदि हम बात करें कि ऐसे जातक को पिता का धन प्राप्त होता है या नहीं, तो हमारा जवाब है यस। यानी कि ऐसे जातक जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो वह अपने पिता का धन जो भी है, जो भी चल अचल संपत्ति है वो प्राप्त ही होनी है। ये यथार्थ और सत्य है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य ग्रह की 7वीं दृष्टि जो होती है वो 7वीं पर देखेंगे तो कहाँ पे आएगी, आप गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 और 7वीं दृष्टि ये है, ये घर और ये 2 घर जो है ये शनि के घर है। यानी कि 11 और 10 और 11 है। इन दोनों घर के स्वामी जो है वो शनि देवता है और शनि और सूर्य में आपस में पटती नहीं है, इनकी शत्रुता है। तो सूर्य बैठने से इसकी दृष्टि पहुंची जाके अष्टम भाव में। ऐसे जातक की जब अष्टम भाव में दृष्टि होती है तो उसके अंदर जो रोग होते हैं उसमें सबसे बड़ा रोग होता है उसका डायबिटीज, यानी कि शुगर का होना। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अंदर बीपी हाई होना, यानी उच्च रक्तचाप का होना। और बात करें ऐसे व्यक्ति पेशाब संबंधित बीमारियों से भी जूझते और परेशान होते हैं। यदि और बात करें हम कि द्वितीय भाव में सूर्य बैठ करके अष्टम भाव में दृष्टि है, यानी कि अपने से 7वें देख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो कि भखंदर जैसी बीमारियों से भी परेशान हो सकते हैं, बवासीर जैसी परेशानियों से भी जूझ सकते हैं, उनके पास गुप्त रोग भी उपलब्ध हो सकता है। ऐसे जातक गुप्त रोग से बहुत ही पीड़ित होते हैं। अब हम बात करते हैं यदि सूर्य के साथ में चंद्र ग्रह बैठ जाए तो क्या फल होता है। तो हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं
चंद्र। यदि सूर्य के साथ में चंद्र बैठा हो, ऐसे जातक बहुत ही धनी होते हैं। और साथ ही बात करें तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा अपने से एक घर आगे बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं। यानी कि लग्नेश जो है वो जाकर के धन भाव में बैठा है, द्वितीय पे बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है। तो लग्नेश द्वितीय भाव में बैठता है, ऐसे जातक धनी होते हैं और अपने स्वयं के परिश्रम के माध्यम से बहुत ही धन अर्जन करने वाले होते हैं और समाज में अपनी एक अलग प्रतिष्ठा बनाने वाले व्यक्ति होते हैं। अब यदि हम बात करते हैं सूर्य के साथ में बैठे चंद्र की बात हो चुकी, अब बात करते हैं हम सूर्य के साथ बैठे मंगल ग्रह की। अब यदि सूर्य के साथ में मंगल बैठ जाता है तो योग जो बनता है वो व्यक्ति जो भी है जिसका मंगल सूर्य के साथ में मंगल का बैठ जाना ही अपने आप में एक उत्तम है। उत्तम इसलिए है क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है और दसम भाव का स्वामी होकर के यानी कि पराक्रमेश जो है वो द्वितीय भाव में बैठा है और सूर्य के साथ में जो कि वो अपने घर में बैठा हुआ सूर्य है। ऐसे जातक महाधनी होते हैं और जातक की वाणी में दम होता है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल और सूर्य बैठे होते हैं उनकी कुंडली में अतिशयोक्ति योग भी बनता है और अतिशयोक्ति होती है उनकी वाणी में। ऐसे जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं सूर्य के साथ में बैठे बुध ग्रह की। यदि सूर्य के साथ में कुंडली में यदि बुध ग्रह बैठ जाए तो वो बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है। और ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें कि द्वितीय भाव में सूर्य के साथ में बुध बैठ जाए यानी कि धनेश यानी कि धन भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हो, उसके साथ में बुध बैठ जाए तो कुंडली में योग का निर्माण होता है। वह योग होता है जिसको आंखें बंद करके ज्यादातर ज्योतिषी लोग बता देते हैं बुध आदित्य योग। तो ऐसे कुंडली में बुध आदित्य योग का निर्माण होता है और एक योग का नाम है, उस योग का नाम हम आपको बताएंगे, योग का नाम है मातृ मूल धन योग। ऐसे व्यक्ति मातृ मूल धन योग का मतलब होता है कि वह अपने स्वयं के बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से वह व्यक्ति बहुत सा धन कमाने वाले होते हैं, बहुत सा लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। वो आगे चल करके बहुत ही सम्मानित होते हैं बिना कुछ किए बिना कुछ समझे। सीधी बात आपको यही बता देनी है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं क्योंकि धन भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण होना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं कि बुध के सूर्य के साथ में बैठे गुरु ग्रह। गुरु, यदि सूर्य के साथ में गुरु ग्रह बैठ जाए, यदि सूर्य के साथ में गुरु ग्रह बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि गुरु ग्रह जो हमारे हैं वो षष्ठ भाव और भाग्येश यानी कि भाग्येश आपके धन भाव में बैठ जाए तो बहुत ही चमत्कार करने वाला होता है। अब यदि हम बात करें योग की तो इस कुंडली में सूर्य के साथ में गुरु बैठ जाए तो शत्रु मूल धन योग का निर्माण होता है क्योंकि आपका भाग्येश बैठा हुआ है द्वितीय भाव में और द्वितीय भाव में बैठने से पूर्ण दृष्टि उसकी आपके पहुंचती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव कहते हैं रोग का और ये शत्रु भाव का स्वामी भी है। शत्रु भाव का स्वामी जो बैठा है धन भाव में, ऐसी कुंडली में निर्माण होता है शत्रु मूल धन योग। यदि बात करें कि शत्रु मूल धन योग का मतलब क्या होता है तो हम आपको बताते हैं कि शत्रु मूल धन योग यदि कुंडली में आपके निर्माण होता है तो ऐसे जातक अपने ही शत्रुओं के माध्यम से बहुत सा धन कमाते हैं और शत्रु उनकी बुराई करते रहते हैं और उनकी कीर्ति की पताका चारों ओर फैलती रहती है। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में द्वितीय भाव में
बैठे हुए गुरु सूर्य के साथ में उनकी कुंडली में निर्माण होता है शत्रु मूल धन योग। ऐसे जातक शत्रुओं के माध्यम से धन कमाने वाले होते हैं, शत्रु उनका अहित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वो बहुत ही अच्छा, उनके शत्रुओं के माध्यम से वो बहुत ऊंचे तक पहुंच जाते हैं। शत्रु उनका कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन शत्रुओं के माध्यम से वो शिखर तक पहुंचने वाले होते हैं। अब यदि हम बात करें कि सूर्य के साथ में बैठे हुए हमारे शुक्र ग्रह यदि सूर्य के साथ में बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा होने वाला होता है। कैसे कि सूर्य के साथ में यदि सूर्य बैठ जाए या सूर्य के साथ में शुक्र बैठ जाए तो योग का निर्माण होता है मात्र मूल धन योग। मात्र मूल धन योग, जो कि हमने लिख दिया है, पहले ये लिखा हुआ है मात्र मूल धन योग। यदि आपको वीडियो के माध्यम से समझना है तो इधर भी हमने लिख दिया है, आप समझ सकते हैं। मात्र मूल धन योग बनता है। ऐसे में जातक अपनी माता के या मात्र पक्ष से या मात्र भाव से बहुत ही धन कमाने वाले होते हैं, प्राप्त करने वाले होते हैं, या कहें कि माता की संपत्ति को भी प्राप्त करने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि ग्रह की। यदि द्वितीय भाव में सूर्य के साथ में बैठे हुए शनि भगवान बैठ जाएं तो ये समझ लीजिए कि अब आपको हम बता देते हैं, ऐसे में जो शनि देवता वो सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में बैठ जाएं, यानी कि अपने शत्रुग्रही, क्योंकि सूर्य और शत्रु में, सूर्य और शनि में आपस में शत्रुता है, इनकी आपस में बनती नहीं है। यदि सूर्य के साथ में शनि बैठ जाए तो इस कुंडली में निर्माण होता है आपके कलत्र मूल धन योग। कलत्र मूल धन योग का मतलब यह होता है कि यह शनि जो है ये अपने घर को देख रहा है। ऐसे में ऐसे जातक सप्तम भाव का स्वामी भी होने के कारण ऐसे जातक विवाह हो जाने के बाद में उनका भाग्य का विस्तार होता है और भाग्योदय होता है, और उनको ससुराल पक्ष से धन का अधिक लाभ होता है, जो कि सूर्य के साथ में यदि शनि भगवान बैठ जाए तो। अब इन ग्रहों को हमने आपको बताया जो कि सूर्य के साथ में युति करते हैं। आज इसके आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे इस जिसमें जो अच्छे योग नहीं बने हुए हैं, जिनकी समस्याएं बनी हुई होती हैं उनकी, तो उसमें आपको किस प्रकार से उनका उपाय करना है, उस उपाय के विषय में आपको हम बताएंगे, वो आगे आने वाले वीडियो बताएंगे। और इस वीडियो को आप देखते रहें। हमारे इस वीडियो की नीचे चल रही लाइनिंग में दिए गए हमारे नंबर पर यदि संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारा वीडियो देखें, शेयर एवं लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी लोगों को इन्हीं शब्दों के साथ में जय श्री कृष्ण।